इस मिनी बजट को कैसे रोकेंगे आप? हाउस में जाके जो है वो बंदूक और डंडे के साथ जो है वो उनको रोके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हर महाज पर अपोजिशन को शिकस्त दी है, वो बजट पास कराने का मामला हो, वजीर आजम के एतमाद के वोट का मामला हो, वो मुश्तरका इजलास में कानून साजी हो जहाँ 3 दर्जन के करीब कवानीन पास हुए और उसके बाद साल के आखिर में मिनी बजट भी आ गया और ज़ाहिर वो मंजूर भी हो जाएगा। इस मिनी बजट को कैसे रोकेंगे आप, या फिर जिस तरह पिछले पूरे साल आप हुकूमत को नहीं रोक सके इस बार भी नहीं रोक सकेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि आपका जो अपोजिशन की कामयाबी या नाकामी को जो है वो डिस्कस करने का या बात करने का ये जो एंगल है ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसे जमहूरी एंगल नहीं कहा जा सकता। क्या आपका ख्याल है कि हम वहाँ पे हाउस में जाके जो है वो बंदूक और डंडे के साथ जो है वो उनको रोकें, वहाँ पे जो है वो दस्तो गिरेबां हों? हालांकि कई दफ़ा दस्तो गिरेबां होने की भी नौबत जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन मामला ये है कि एक गलत लेजिस्लेशन, एक गलत पॉलिसी, एक ऐसा बजट जो आम हो उसको वॉइस करना है, उसके मतलब उसे एक्सपोज करना है, उसके मतलब लोगों को आगाह करना है, ऑन बोर्ड लेना है, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी है। और अगर आप इस एंगल से अपोजिशन की 3.5 साल की कारकर्दगी देखें तो हमने, आप मुझे बताएं कि किस महाज पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हुई है। जो बात अपोजिशन ने कही, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने पिछले साल बजट की मंजूरी जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा कि आप मिनी बजट लेके आएंगे, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। जो अपोजिशन कहती रही है उसके मुताबिक जो है वो होता रहा, बावजूद इसके कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमे बने, जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, उसे बर्दाश्त करके भी हमने हक और सच आवाज़ को जो है वो उसको जो है हमने बयान किया और पूरी तरह से गवर्नमेंट को एक्सपोज किया। आज गवर्नमेंट की हालत ये है कि ये जाए ना आवाम में, ये बल्दियाती में जो इनके साथ KPK में हुआ वो कुछ भी नहीं है। ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन या जब जनरल इलेक्शन में गए, आप यकीन करें ये कैंपेन नहीं कर सकेंगे, लोग इनको जूते मारेंगे इनको जब ये जाएंगे लोगों के पास। इनके अपने लोग जो हैं वो इनके टिकट पे इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी हर महाज पे ये कामयाब हुए, ये तो हर महाज पे, इकॉनमी के महाज पे बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। करप्शन का इन्होंने कोई हाल छोड़ा नहीं है, जितनी करप्शन इन्होंने की है वो सारी लोगों तक जो है वो हमने पहुंचाई है, लोग उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। ये इनका गाली गलोच ब्रिगेड जो है बिल्कुल नाकाम हो चुका है, उसके प्रोपेगेंडे में अब कोई आ नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है एक जमहूरी जदोजहद में, जमहूरी अंदाज में तो कामयाब हुई है। बाकी अगर आप कहें कि हमने इनको किसी गैर आइनी या गैर कानूनी तरीक़ाकार से, या जो तरीक़ाकार TLP वालों ने इख्तियार किया और उसके सामने इन्होंने सिलेंडर डाले, उसमें अपोजिशन जो है वो नाकाम रही है। और मैं समझता हूँ कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उन्हें शायद वो तरीक़ाकार इख्तियार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो तरीक़ाकार इख्तियार करें या जिस तरह ये कंटेनर पे चढ़ के बैठ गए थे तो वो तो फिर एक पूरे सिस्टम का कोलैप्स उसमें हो सकता है, जो कि किसी के ख्याल में भी ना इस मुल्क के लिए। लेकिन राना साहब वो नाकामी की बात वो PDM की जा रही है ना, PDM इतनी लंबी लंबी तारीखें दे रही है। अब इस PDM का मकसद रह क्या गया है? 23 मार्च को आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये तहरीक महंगाई के खिलाफ है, हुकूमत को घर भेजने के खिलाफ है, या ये आपके अगले इलेक्शंस की कैंपेन हो सकती है? अब इसका मकसद क्या है? वो नाकामी का तासुर इसलिए थोड़ा सा जन्म ले रहा है जरा? नहीं, देखें, अगले इंतखाबात की कैंपेन या घर भेजना, घर हम जब तक मेरी जमात का तल्लक है, जो मैं समझता हूँ, हम किसी गैर आइनी, गैर जमहूरी इकदाम से इनको घर नहीं भेजना चाहते। अच्छा, हम जो है वो बिल्कुल किसी भी गैर आइनी इकदाम को कभी भी जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। सही। अब रही बात घर भेजने की, देखें हम तो ये चाहते हैं कि ये घर जाए। उसकी वजह ये कि हर आने वाला दिन जो है, यानी अगर ये आज से 6 माह घर जा चुके होते तो कम से कम ये गैस का बहरान ही ना होता। अब गैस का बहरान जो है वो तो पिछली हुकूमत नहीं लेके आई,
किसने कहा था इनको कि 14 की बजाय जो है वो आप 11 कंटेनर लें, जबकि पिछले साल 12 थे तो उसमें भी जो है वो पूरा नहीं पड़ा था। किसने इनको कहा कि ये खाद जो है ये आप अपनी कुछ ATMs को और नीचे जो ATMs की आगे एक्सटेंशन जो हैं उन लोगों को आप इजाज़त दें कि वो खाद स्मगल करें, नोट बनाएं, पैसा कमाएं और आपको चंदे दें, आपको फंड्स दें, आपकी तिजोरियां भरें? ये किसने इनको कहा था? इन्होंने खाद का बहरान पैदा कर दिया। अब खाद का बहरान जो है वो आप देखें, जो मर्जी ये कहते रहे, अब वक्त आएगा इस मुल्क में गंदम नहीं मिलेगी लोगों को, गंदम का बहरान जो है वो नए सिरे से आ जाएगा। यानी वो कौन सा मौका है कि जिसमें इन्होंने बहरान पैदा करके पैसे नहीं कमाए और आम आदमी की जेब से नहीं निकाले। और जिन लोगों ने पैसे कमाए, आप इस बात पे यकीन रखें, वो लोग पुकारेंगे अच्छा कि हमसे इन्होंने फंड्स लिए किसी खैराती अदारे के नाम पे, किसी और नाम पे, हमने जो लूटा उस लूट में से इनको हिस्सा दिया पूरा। ये रिंग रोड वाले जो है ना, ये जितनी भी वो क्या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके 25-50 करोड़ रुपए के चेक निकलेंगे अब जब वक्त आया। तो इस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने तबाह कर दिया है मुल्क को। तो अपोजिशन को इसके ऊपर एहतजाज भी करना चाहिए। अपोजिशन अगर एहतजाज नहीं करती तो मैं समझता हूँ वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते। हमें बिल्कुल लॉन्ग मार्च भी करना चाहिए, जलसा भी करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए और अपने आप को मनज़्ज़म भी करना चाहिए। बाकी मैं समझता हूँ कि ये जो इनका टाइम रहता है, ये टाइम अब हुकूमत का टाइम नहीं है, हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, इनकी कोई रिट नहीं है। और अगले अब ठीक है, लेकिन राना साहब ये आप कह रहे हैं कि कोई गैर जमहूरी गैर नहीं उठाना चाहते, ये बहुत अच्छी बात है, अपोजिशन को करना भी यही चाहिए, लेकिन बिल्कुल आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से आप अदम एतमाद की तजवीज़ ला सकते हैं, आप इन हाउस चेंज की अपनी तैयारी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने कई बार आपको ये तजवीज़ भी दी है और आपने खुद और एहसन इकबाल साहब ने भी और कई सीनियर रहनुमा नून लीग के हमेशा ये बात बावर कराते हैं कि बहुत सारे हुकूमत के अरकान असम्बली आप लोगों के साथ हैं, जब वो भी आपके साथ मौजूद हैं तो फिर इस ऑप्शन को आप संजीदगी से क्यों नहीं लेते? देखें इस बारे में मैं उस हद तक तो बात नहीं करूंगा कि जो फिर हमें डैमेज करे। इस बारे में सोच विचार, काम, मतलब लोगों से मिलना, मीटिंग, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और जब फिर चीज़ कोई जो है वो बारआवर होती है तो फिर ही उसको सामने डिस्कस किया जाता है। अगर वक्त से पहले आप करें तो वो फिर एक नाकामी की सूरत भी हो सकती है। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है, हमारे राब्ते हैं, लोगों के राब्ते हैं, उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी कुछ एप्रीहेंशंस हैं। वो ये कहते हैं कि जी ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, उधर से ना दबाव आ जाए, इधर से ना दबाव आ जाए। वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसको देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं और पॉसिबिलिटी है, यानी अब मैं कोई यकीन से बात तो नहीं कर सकता। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले शायद महीनों में नहीं, हफ्तों में जो है ये सूरत हाल। ठीक है, लेकिन राना साहब एक तासुर बन रहा है राना साहब के ये चाहती है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, तो आप लोग के वाकई नून लीग ये इस तरह से आप लोग की हिकमत अमली यही है कि ये हुकूमत खुद अपने मलबे तले गिरे और फिर ये अपनी मुद्दत भी पूरी करे? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद आप शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने ऐलान किया था कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे, अदालत जाएंगे। आज 2 माह होने को आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों की कानूनी तैयारी पूरी नहीं हो सकी। देखिए अदालत में नहीं टफ टाइम, अगर अदालत से ठप्पा लग जाए तो फिर क्या टफ टाइम होगा? हम पॉलिटिकली जो बात कर रहे हैं वो बात करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, मामला सब जुडिस हो जाएगा। सब जुडिस के ऊपर ना आप बात कर सकेंगे ना हम बात कर सकेंगे। देखिए ये चीज़ें सारी जो है ये जब इन डिटेल डिस्कस हुई है और वकला की टीम एक है, वो टीम सारा इसको देख रही है कि इसके ऊपर अगर हम जो है वो अदालती रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसमें आइन के मुताबिक जुडिशरी की पावर्स क्या है। सही, लेकिन आज बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ साहब ने तो उसी दिन ऐलान किया था ना जिस दिन ये बिल्स पास हुए थे कि हम इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। आप लोगों ने उस इजलास का बाइकआउट भी किया था, बड़ा ज़बरदस्त उस दिन एहतजाज किया था। वो सब वो क्या हीट ऑफ द मोमेंट था, वो फिर सियासी बयान थे? नहीं, दैट वाज नॉट हीट ऑफ मोमेंट, दैट वाज कंसिडर्ड ओपिनियन। अब उस ओपिनियन को जब हम लेके गए वकला के पास, उन्होंने भी आगे से अपनी काउंटर ओपिनियन जो है वो दी है कि जी अगर ये करें तो इसका ये हो सकता है,
ये हम कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। और मेरा ख्याल है कि ये गर्मियों की सर्दियों की जो वेकेशंस हैं इस वक्त अदलिया में, ये गालबन 10 जनवरी को ख़त्म हो रही हैं। तो 10 जनवरी के बाद विद इन 10 डेज़ आर अ वीक इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि उनमें से कुछ चीज़ों को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। सबको तो शायद नहीं, लेकिन जो वकला की जो कमेटी है उसमें मैं भी मेंबर हूँ, तो उसमें जो डिस्कशंस हुई है तो हम कुछ चीज़ों को चैलेंज। लेकिन राजा साहब, ये एहतजाज के लिए, तहरीकों के लिए जब ये 3-3 तारीख हुकूमत को मिलती है तो उन्हें फिर उनको भी ये तासुर मिलता है कि शायद आवाम आपके साथ नहीं है, आपको आवाम को मोबिलाइज करने के लिए वक्त चाहिए, और फिर हुकूमत का एतमाद भी बढ़ता चला जाता है। अब आपको नहीं लगता कि अगर आने वाले साल में हुकूमत ने महंगाई को कम कर लिया, काबू पा लिया, तो फिर ये आपके एहतजाज का क्या फ़ायदा हो जाएगा? ये तो हो गई महंगाई के खिलाफ, और आखिरी साल में तो हुकूमत वैसे ही आवाम को रिलीफ देती है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। हर आने वाला दिन इनकी ज़िल्लत का दिन है, हर आने वाला दिन इनके लिए बहुत मुश्किल दिन है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर आने वाला दिन मुल्क और कौम के लिए भी जो है इनकी मौजूदगी में बदकिस्मत दिन है। अच्छा, ये काबू पाएंगे? आप कह रहे हैं काबू पाएंगे? ये हम तो कह रहे हैं कि अगले 6 माह अगर इनको मिल गया तो शायद ये वहाँ पे पहुँचा दें मुल्क को कि उसके बाद फिर कोई भी ना काबू पा सके। तो इनकी ज़िल्लत का, इनके फ्रॉड का, इनके झूठ के एक्सपोज होने का टाइम शुरू हो चुका है। सही। तो अब काबू पाने वाले अब तो इनके जो है वो तौर तरीके ही नहीं है, लूट मार है, लूट मार ये और थोड़ा कर लेंगे। ये खाद में भी लूट मार की है, ये गैस भी अब जो है उसमें भी यही हो रहा है। आइंदा कुछ जो चीज़ें हैं उनमें भी कर लेंगे, 4 पैसे और बना लेंगे, इमरान खान साहब को फंड्स और मिल जाएंगे, उनके अदारे और मजबूत हो जाएंगे, बस यही कुछ होगा। इसके अलावा ये जो बात आप कर रहे हैं कि काबू पा लेंगे, अगर इन्होंने काबू पाना होता तो ये 4 साल काबू ना पा लेते। तो राजा, फिर ये 23 मार्च को ज़ाहिर है ये ग्रैंड एहतजाज का होना है, उसमें 23 मार्च को या 23 मार्च से पहले फिर मियाँ साहब वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे? एक तासुर ये भी ज़ाहिर जन्म ले रहा है अपोजिशन को, खासतौर पर मियाँ साहब की वापसी को लेकर, कोई डील हो रही है, उस डील के तहत कोई डायलॉग हो रहे हैं, उसके तहत मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। अयाज सादिक साहब गए, फिर वो वापस आए, कोई ख़ास पैगाम लेकर गए थे? नहीं, हम देखें, नहीं, हम कोई डील नहीं चाहते। अच्छा। नहीं, देखें, हमारा कोई डायलॉग नहीं हो रहा, ना इसमें इस वक्त डायलॉग का कोई माहौल है, कोई डायलॉग नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के साथ तो आपको पता ही है कि ये तो हमारे साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। बाकी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो कोई इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग ना हमसे कर रही है ना हम मुझसे कर रहे हैं। मामला ये है कि बड़ी सीधी बात है, हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद की पासदारी करनी चाहिए। सही। मुल्क में फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। ठीक। और तब्दीली जो यानी ये तब्दीली लेके आए थे, उसने तो इस मुल्क का, कौम का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया हर चीज़ को। हम वो तब्दीली चाहते हैं कि इस नाअहल और नालायक टोले से बहुत जल्द जो है वो इस मुल्क को निजात मिलनी चाहिए, और उसका जो आइनी तरीका है उसको अपनाया जाना चाहिए। उसके लिए जो भी तरीके हैं, अगर हम कोई जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो वो आवाम को आगाह करने के लिए हो, आवाम को ऑन बोर्ड लेने के लिए होगा। अच्छा। अब अगर महंगाई है, उसमें लोग अगर मर रहे हैं, पिस रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है, बल्कि नामुमकिन हो चुकी है, उनके साथ हमारा एक आज़ारे यकजहती है। हम आवाम की तकालीफ में साथ खड़ा होना चाहते हैं। बाकी हम कोई ये नहीं चाहते कि कोई गैर आइनी इंटरवेंशन हो जाए और मुल्क जो है फिर और किसी तरफ को जो है चल पड़े। हम फ्री फेयर इलेक्शन चाहते हैं। यही मियाँ नवाज शरीफ का जो है सही पिछले 3 साल से ये मौका। लेकिन ऐसा फिर अभी आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज की तारीख तक मियाँ साहब की इस वक्त तबीयत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है? ज़ाहिर बकौल आपकी जमात के, अपोजिशन के, मुल्क की माशी हालत बहुत ख़राब है, गवर्नेंस का मेयार यहाँ बहुत गिर गया है, तो ये हालात देखकर मियाँ साहब क्या सोचते हैं? वो वाकई फ़ौरन वापस आना चाहते हैं या फिर वो मुकम्मल सेहतियाब होंगे, डॉक्टर इजाज़त देंगे, उसके बाद ही वो आएंगे, और इसकी कोई तारीख नहीं है? कि वो तो फ़ौरन आना चाहते हैं। देखें, जब बंदा दियारे गैर में होता है तो उसकी इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं होती कि मैं अपने मुल्क में वापस जाऊँ। कोई बंदा थोड़े अरसे के लिए भी जाए तो उसकी जो है वो मजबूरी होती है, ना भी उसके कोई प्रॉब्लम्स हों सेहत के या अदरवाइज, उसकी भी ये हर वक्त ख्वाहिश होती है कि मैं अपने जो है वो मुल्क में वापस जाऊँ, मैं अपने घर जाऊँ। इसलिए
मियाँ नवाज शरीफ साहब की इससे ज़्यादा बड़ी और कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो जल्द वापस जो है वो मुल्क आना चाहते हैं। इस हिस्से में जो पार्टी की उनको रिकमेंडेशन है वो यही है कि वो अपनी मुकम्मल सेहतयाबी और इंसाफ की फराहमी को जो है वो मद्देनज़र रख के फैसला करें। अब देखें अगर वो आए और उन्हें इंसाफ ना मिले और जिस तरह से मैनेज होके फैसले हुए हैं, सज़ाएँ हुई हैं, अब जजेस भी बता रहे हैं, वो जो बाबा रहमत है उसकी वीडियो भी आ गई है सामने, कोई उससे इनकार नहीं कर सका अभी तक। तौहीन अदालत का केस चल रहा है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह रहा कि जी ये उसकी आवाज़ नहीं है, बल्कि उसने खुद तस्लीम किया है कि आवाज़ मेरी है। मेरे वहाँ से इधर उधर से फ़िक्रे जो है वो जोड़े गए हैं। वो जो फ़िक्रे जोड़े गए हैं बताएं। एक चैनल ने ये कोशिश की है तो उसके बाद में फिर उसने क्यों नहीं प्रोग्राम किया, वो साबित करता ना। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज के जो है वो का बयान है कि बाबा रहमत एंड कंपनी जो है वो जो करती रही है, वो सज़ा देने वाले जज का जो है वो बयान है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उनको आगे यहाँ पे जेल में डाल दिया जाए और उनकी सेहत भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो क्लियर ना हो, तो ऐसी सूरत में पार्टी की रिकमेंडेशन ये है कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के फैसला करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।